नमस्कार, मैं अशोक व्यास, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में पिंक फेस्ट में बहुत सारे कार्यक्रमों के अंतर्गत ये तो जो कलाकृति हम देख रहे हैं, कलाकार भवानी शंकर शर्मा जी हमारे साथ हैं। भवानी शंकर जी से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ भगवत गीता के स्मरण के साथ। गीता को एक कलाकार के रूप में कैसे आपने अपनाया है? गीता में जो कृष्ण ने सबसे बड़ी बात कही है वो कर्मयोग की कही है, और कर्मयोग के साथ साथ उन्होंने कहा कि निरपेक्ष होके। तो ये जो चीज़ है वो हमारा कहना चाहिए कि बहुत इम्पोर्टेंट, उनका जो शब्द हैं या उनका जो अर्थ है उस पर हम बहुत फॉलो करते हैं। हमारे पिताजी भी इसमें कर्मयोगी थे और हम भी कर्मयोगी हैं। और जो व्यक्ति कर्मयोगी होगा, कर्म करेगा, तो उसके जो रिज़ल्ट हैं वो बहुत अच्छे होंगे, पूरा इन्वायरमेंट एक बनेगा और जिनके साथ वो जुड़ेंगे वो भी बहुत उनको फ़ायदा होगा और वो आगे बढ़ते जाएंगे। तो कर्म जो है वो करना है, और कर्म बिना इच्छा के, बिना रिजल्ट के, परिणाम के सोच के करना है, तो बहुत हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो सफलता की बात को लेते हुए जो पिंक फेस्ट है वो एक सफल आयोजन रहा, और भवानी शंकर जी की गरिमामय उपस्थिति और उनकी कलात्मक दृष्टि से भी इस पूरे आयोजन को 4 चांद मिले। पर आप बताएं, आपका अनुभव कैसा रहा ये 3 दिन के पिंक फेस्ट को लेकर भवानी शंकर? मैं इसके बारे में आपको शुरुआत से बात बताता हूँ कि एक दिन सत्यजीत मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो कि सब चीज़ों से अलग हट के हो, और हम बिल्कुल किसी पार्टी पॉलिटिक्स और उससे हट के, क्योंकि आप इस तरह के हैं कि आप किसी से इस तरह से जुड़े हुए नहीं हैं, आप जो भी कुछ सोचते हैं करते हैं वो जो सही लगता है आपको वही करते हैं, तो हम ये करें। तो ऐसा करके हमने प्लान किया, और मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था और इस तरह की मेरी काफ़ी एक्टिविटी भी थी कि आर्ट, आर्किटेक्चर, डिज़ाइन और साहित्य, इन सब चीज़ों से मैं जुड़ा रहा, स्टेज से भी। और जब मैं छोटा था तो स्टेज पर हम बच्चे लोग काफ़ी मिलजुल के काफ़ी ऐसे प्रोग्राम करते रहते अपने इंडिविजुअल लेवल पर, और बनस्थली में सब लोग आके उसको एंजॉय करते थे। तो इस तरह के कई नाट्य हमने इंटरेस्टिंग किए। तो यहाँ पर जब इस तरह की बात आई तो मैंने कहा हाँ, अपन को ज़रूर करना है। तो मैं रेगुलर यहाँ पे आर्ट और आर्किटेक्चर डिज़ाइन इंस्टीट्यूट से जुड़ा रहा। वहाँ मैं विजिटिंग प्रोफेसर की तरह जाता था, तो बनस्थली रहता था, लेकिन वहाँ से आना जाना चलता था। तो सोचा कि ये किया जाए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, आर्टिस्ट को जोड़ें, डिज़ाइनर्स को जोड़ें, आर्किटेक्ट्स को जोड़ें, और साथ में लिटरेरी लोग जो हैं, साहित्य वाले जो पोइट्री लिखते हैं या कहानी लिखते हैं, नाट्य लिखते हैं, संगीत वालों को, इन सबको जोड़ा जाए और आपस में इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं। क्योंकि हमारे जो सामाजिक परिवेश था या हमारी जो संस्कृति हम कहें, उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि जैसे पिताजी का एग्जाम्पल दूँ कि उन खुद सितार बजाते थे, तो संगीत की से भी जुड़ाव था, फिलॉसफी से जुड़ाव था, धर्म से जुड़ाव था, और आर्ट से तो था ही, आर्ट पे पूरे थे। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी होने के बाद फिर जब हम काम करते हैं, और इन सबसे बड़ी चीज़ है प्रकृति। हम बनस्थली में नैसर्गिक वो जगह है जहाँ की लोक जीवन का भी, तो लोक जीवन है वो स्टार्टिंग पॉइंट है कला का, संस्कृति के उत्थान के लिए। तो वहाँ के जो माण्य हैं, वहाँ की जो लोक संगीत है, वहाँ की जो उसकी पोएट्री होती है, उनकी गजब है, थी, उसको समझने वाला होना चाहिए। और उनका जो एब्स्ट्रैक्शन है, वो एब्स्ट्रैक्शन वहाँ के माण्य, उस पर मैंने पूरा रिसर्च किया है। तो मेरी जो पेंटिंग है, स्कल्पचर्स है, और ये मैं मानता हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, आज भी स्टूडेंट हूँ, तो सीखने की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती। मैंने पेंटिंग से शुरुआत की, जिसमें कि वाटर कलर, ऑयल कलर, एक्रेलिक कलर, ड्राइंग खूब किए, स्केचेस खूब किए। फिर मुझे लगा नहीं, स्कल्पचर भी करने, तो मैंने स्कल्पचर में डिफरेंट मीडियम में काम किया, मेटल में किया, वुड में किया, सैंड कास्टिंग में किया, ग्लास में किया। और ये जो आप देख रहे हैं ये 3 डायमेंशनल जो है, मेरे जो ग्राफिक प्रिंट्स थे, उन ग्राफिक प्रिंट से मैंने ये कोलाज बनाया। तो ये सारा जो राजस्थान के जो कलर हैं, राजस्थान की जो फेस्टिविटी है, राजस्थान की जो लाइफ है, मतलब ऐसी विषम परिस्थितियां राजस्थान की रेगिस्तानों में रही, तो भी आप देखेंगे कि लोग कितने कलरफुल हैं, क्या उनका म्यूज़िक है, क्या उनकी ड्रेसेस हैं। तो ये जो सब चीज़ें हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इस तरह की एक्टिविटी हर साल करें, और ऐसा करके हमने शुरुआत की। तो फर्स्ट जो एक्टिविटी वो हमने की थी जवाहर कला केंद्र में, और वहाँ पर हम आर्टिस्ट, डिज़ाइनर्स और आर्किटेक्ट्स को जोड़ पाए। म्यूज़िक का भी कुछ प्रोग्राम, लेकिन और बहुत बड़े स्केल पे नहीं हो पाया। उसके बाद हमने सोच लिया कि नहीं, अब करेंगे। फिर सेकंड जो हमारा इवेंट था वो आर्किटेक्ट्स के साथ था, तो वो भी बहुत एक्साइटिंग रहा। और ये जो था, इसमें काफ़ी हमने वास्ट, या कहना चाहिए बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव लिया, जिसमें कि लिटरेचर वाले लोग भी, साहित्य का पूरे सेशन चले, और साहित्य और कला के जो संदर्भ है या उनका जो
आपस में जुड़ाव है या उनकी जो रिलेशनशिप है उस पर भी काफ़ी चर्चा हुई। आर्टिस्ट की जो अलग अलग एस्थेटिक से रिलेटेड, पिक्टोरियल उससे रिलेटेड जो चीज़ें हुई उन पर भी काफ़ी चर्चा हुई। और दूसरा जो लिटरेचर वाला ऊपर स्टेज का प्रोग्राम भी चल रहा है, पोइट्री भी चल रही है, म्यूज़िक भी चल रहा है। तो ये सारा जो एक एटमॉस्फेयर बना, ये हमारा उद्देश्य है कि एक पॉजिटिव मैसेज जाए, पॉजिटिविटी सोसाइटी में डेवलप हो, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड डेवलप हो, और ये जो नेगेटिविटी है इसको हम कैसे ख़त्म करें। हमारे जो लाइफ की जो इस समय कंटेम्प्रेरी लाइफ में जो एक मोनोटोनी आ गई है, सब मशीन की तरह दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो उसमें ये जो एक चीज़ एक ठहराव देगा, एक एनर्जी देगा, एक लाइफ देगा, एक स्पॉन्टेनिटी देगा जीवन में। और इस तरह से जो नेचर से हमारी जो नैसर्गिकता है, जो जुड़ाव है वो बढ़ेगा और हमारी सेंसिटिविटी बढ़ेगी। और नेचर का जो रिदम है उस लय से हम बंधे हुए हैं और उस लय को समझना है, उसको फील करना है। अगर उस लय का हम ध्यान रखेंगे, उस लय से जुड़ेंगे, नेचर को देखेंगे, तो नेचर का जो अंकुरित होने से, बीज के अंकुरित होने से लेकर फाइनल वृक्ष होने तक की प्रक्रिया वही कला की होती है। मैं उसी तरह से एक बीज डालता हूँ अपने कैनवास पर या स्कल्पचर में, और वो धीरे धीरे बीज अंकुरित होता है, उसमें पल्लवित होता है, फिर पुष्पित होता है, उसमें फल लगते हैं और फल खाने के बाद बीज फिर वापस जाता है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो बिल्कुल मैं आपको व्यवधान नहीं डालते हुए भी इस बात की प्रशंसा करना चाह रहा हूँ कि कितनी सरलता से, कितनी गूढ़ बातों को आप बता रहे हैं, हम तक पहुँचा रहे हैं। और जहाँ से हमने बात शुरू की थी श्रीमद् भगवद गीता से, जहाँ पर आपने वो अंकुरित होने के क्रम को लेकर कहा, तो वो भी जीवन को यज्ञ बनाने की जो सीख देती है। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाइयाँ भी देना चाहता हूँ, क्योंकि विजन आपका रहा। और उपसंहार के रूप में आप क्या जोड़ना चाहेंगे? मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप कोई ना कोई सृजन करें, और सबसे ज़रूरी है कि आदमी अपने आप को पहचाने। तो जब आप अपने आप को पहचानने की बात है, तो ईश्वर जो तत्व आपके अंदर है, नेचर का जो रिदम है जिसके कि आप एक पार्ट हैं, तो वो डेवलप होगा। और आपके अंदर ईश्वर ने एक तत्व दिया है क्रिएट करने का। तो नेचर तो क्रिएशन कर रहा है, लेकिन यू हैव टू रिक्रिएट। तो वही जो प्रक्रिया ईश्वर चाहता है आपसे, तो वो आपको रिक्रिएट करना, और वो रिक्रिएशन जो होगा वो आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, आपके संस्कार, आपका इन्वायरमेंट, आपकी जो एजुकेशन है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, उसकी उसमें अभिव्यक्ति होनी चाहिए। और यही चीज़ है जो कि समाज को कुछ दे पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, धन्यवाद, प्रणाम है आपको।